दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे ज्योतिष के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे परिचय के तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आप सब ज्योतिष और अध्यात्म की तमाम वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखते हैं। मुहूर्त आदि हो या राशिफल के बारे में हो, तमाम सभी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता हूँ। हम सीरीज वाइज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि लग्नेश का फल द्वादश में है, क्या रहेगा। द्वितीय भाव का स्वामी यानी सेकंड लॉर्ड 12 घरों के अंदर यदि 12 घर में से कहीं भी बैठते हैं उसका फल क्या होगा। इसी प्रकार से पूरे सीरीज के अंदर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, यानी आपकी पूरी जन्म कुंडली आप घर बैठे देख सकते हैं और समझ सकते हैं और उसका आकलन कर सकते हैं। ज्योतिष के अनेक अनेक पहलुओं पर मैं आपके साथ पूर्व में चर्चा कर चुका हूं। दर्शकों, इस चर्चा को मैं शुरू करूं। यदि आप नए दर्शक हैं और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको सबसे पहले अध्यात्म और ज्योतिष की अपडेट प्राप्त होती रहे। अगर आपका वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होता है, आपके मन में कोई संदेह होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आप व्यक्तिगत किसी प्रकार से कोई जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे जन्म कुंडली बनाना हो, जन्म कुंडली दिखाना हो, मैचिंग आदि हो, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं या नीचे लगातार जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर भी जानकारी ले सकते हैं। अब हम इस एपिसोड में बात करेंगे सप्तमेश को लेकर। षष्ठेश पर्यंत जो चर्चा थी वो हमने आपके साथ में पिछली वीडियोस में की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप उसके लिए हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। अगर सप्तमेश की हम बात करें यानी सेवंथ लॉर्ड की बात करें, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सप्तमेश क्या होता है। जो तमाम दर्शक लगातार कार्यक्रम तो देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। यानी सप्तमेश का मतलब सेवंथ लॉर्ड, सातवें घर में आपका कौन सा अंक है उसका स्वामी। उदाहरण के तौर पर आप एक अक्षर अगर आपको वहां पर लिखा हुआ है, एक अंक लिखा हुआ है सॉरी, तो एक का स्वामी कौन होगा? मंगल। तो वह मंगल आपका कहां बैठा हुआ है? अब आपकी कुंडली में वहां पर कोई भी हो सकता है सप्तमेश। तो आपका सप्तमेश कहां बैठा हुआ, सेवंथ लॉर्ड कहां बैठा हुआ है, हम लग्न से चर्चा करेंगे। अगर सप्तमेश लग्न भाव पर बैठा हुआ है यानी सेवंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस के अंदर बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को, जो अगर स्त्री की कुंडली है तो उसको सुंदर पति की प्राप्ति होगी और पुरुष की कुंडली है तो उसको सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगी। अनुकूल, सुंदर के साथ साथ में अनुकूल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में दाम्पत्य जीवन का संपूर्ण सुख और उसका उपभोग कर पाते हैं। भोग विलास की ऐसे लोग अपनी जिंदगी को जीते हैं। धर्म कर्म में भी ऐसे लोगों की रुचि होती है, लेकिन भोग विलास की तरफ ऐसे लोग ज्यादा आकृष्ट होते हैं। अगर हम बात करें कि इसी के साथ अगर ऐसे लोगों के जीवन काल में देखा जाए तो लव मैरिज के भी चांस ऐसे लोगों के ज्यादा रहते हैं। जबकि एक खास बात यह भी है कि अगर जन्म कुंडली के अंदर वैसे अन्य योगों को भी उसमें देखना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग कई बार जीवन काल में अन्य स्त्रियों के साथ भी उनका जो स्नेह होता है वो जुड़ा रहता है। अगर द्वितीय भाव के अंदर यह बैठते हैं तो उसकी स्त्री दुष्ट स्वभाव वाली हो सकती है, खासकर तब कि जब वह वहां पर पापक ग्रह या फिर पापाक्रांत स्थिति में बैठा हो। इसी के साथ अगर हम बात करें पुत्र आदि की इच्छा रखने वाली स्त्री उनको प्राप्त होती है, जबकि कई बार क्रूर ग्रह पाप ग्रह की स्थिति में देखा जाता है कि वो संतान से बहुत ज्यादा स्नेह नहीं रखते हैं। इसी प्रकार से वह व्यक्ति स्त्री द्वारा धन का लाभ भी कमा लेता है अगर द्वितीय भाव के अंदर बैठा हो। मान लो उसको जो उसकी धर्मपत्नी है वो अच्छी सर्विस करती है कोई, तो उसके द्वारा धन लाभ होगा। या कई बार क्या होता है कि उनके जीवन काल में वो वहां से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके नाम से करते हैं और उसको अच्छा लाभ होता है, वो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये दोनों की शर्त यहां पर लागू होती है। वो अपने पार्टनर के द्वारा धनागम के अच्छे स्रोतों को उत्पन्न करते हैं। यहां पर ऐसी स्थिति यहां पर धन भाव के अंदर देखी जाती है। स्त्री संगम और समागम उनके जीवन में बना रहता है। अनेक प्रकार से धन लाभ की स्थितियां बनती हैं। ऐसे व्यक्ति उदार भी होते हैं, दयालु भी होते हैं और सामाजिक ऐसे लोग जो है काफी होते हैं।
अगर हम बात करें सप्तमेश की तृतीय भाव पराक्रम भाव पर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति मेहनती बहुत होते हैं, साथ ही साथ आत्मबली, बंधुओं से प्रेम रखने वाला, और यदि पाप ग्रह हो तो उसकी सुंदर स्त्री होती है, लेकिन वह उससे ज्यादा स्नेह अपने देवरों से या उनके मित्रों से करने वाली होती है। ठीक है, ये मानसागरी प्रमाणित कर रही है यहां पर। उसके बाद अगर हम बात करें जायेश चतुर्थीय लोलह, अगर ये सप्तमेश जो है चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाए तो जातक को सबसे पहले चंचल बनाता है। इसके साथ ही माता पिता से विशेष स्नेह रखने वाला, और उसका जो पिता होता है वो थोड़ा कटुभाषी यहां पर कहा है कि होता है। उसकी स्त्री भी उसके पिता के घर में लालित पालित होती है, लेकिन फिर भी स्नेह उनका उनसे अधिक नहीं रहता है। अगर यह पंचम भाव के अंदर बैठती है सप्तमेश जाकर, तो ऐसा जातक भाग्यवान होता है, पुत्रों से युक्त होता है, साहसी होता है, लेकिन दुष्ट बुद्धि भी ऐसे लोगों की देखी जाती है अगर क्रूर ग्रह है। किंतु उसकी स्त्री का लालन पालन जो है वह अच्छे रूप में नहीं कर पाता, इसलिए वह अंत क्षणों में अपने पुत्रों के द्वारा सुख का उपभोग कर लेती है। उसके बच्चे उसका अच्छा लालन पालन करते हैं। और रिपु ग्रह कांतेश, अगर सप्तमेश जो है षष्ठ भाव के अंदर बैठ जाए तो वह सबसे पहले अपने पार्टनर का विरोधी होता है। पुरुष होगा तो स्त्री का विरोधी होगा, स्त्री होगी तो पुरुष का विरोधी यहां पर होता है, और रोग होने की प्रबल संभावना यहां पर बढ़ जाती है। स्त्री संग से रहित, क्योंकि रोग भी हो सकता है, इसलिए भी मृत्यु भी हो सकती है। तो यहां पर कई प्रकार की बातें बन सकती हैं, और यदि सप्तमेश पाप ग्रह हो तो फिर मरण यहां पर निश्चित समझना चाहिए। तो विषय थोड़ा सा बहुत हट करके है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर इसका षष्ठ भाव के अंदर जाना यह बहुत अच्छा और शुभ संकेत नहीं है। उसके बाद सप्तमेश यदि सप्तम भाव पर बैठ जाए तो जातक दीर्घायु होता है। ऐसे जातक को अनुकूल और सुंदर धर्म पत्नी या धर्म पत्नी या फिर उसका पति उसको प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में उसको सुशील और सुंदर पत्नी के साथ साथ में सुंदर आचरण करने वाले संतति की भी प्राप्ति होती है। और यदि सप्तमाधिपति अष्टम भाव में हो जाए तो कई बार देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अविवाहित रह जाते हैं या फिर बहुत लंबे समय में उनका विवाह तय हो पाता है। वैश्यगामी होने की स्थिति यहां पर रहती है, विवाह से रहित भी कई बार रह जाते हैं, और चिंता युक्त और दुखी ऐसे लोगों का जीवन व्यतीत हो जाता है। खासकर स्त्री सुख उन लोगों को नहीं मिल पाता, उन लोगों को दाम्पत्य सुख नहीं प्राप्त हो पाता है। सप्तम भावाधिपति यदि नवम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति तेजस्वी होता है, धर्मपत्नी अनुकूल मिलती हैं, और उसकी स्त्री सुशीला होती है। साथ ही साथ सप्तमी यदि पाप ग्रह हो तो जातक की नपुंसकता का भी यहां पर जो है वर्णन मिलता है, कुरूप होने का भी वर्णन मिलता है। और सप्तमेश की लग्न पर दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति नीति शास्त्रज्ञ होता है, नीति को जानने वाला होता है, धर्मानुचरण धर्मशील होता है ऐसा व्यक्ति। और सप्तमेश दसम भाव के अंदर हो तो वह राजा के यहां नौकरी करता है। क्रूर ग्रह हो, पाप ग्रह हो, पापाक्रांत की स्थिति बनी हो तो कई बार ऐसे लोगों को राजकीय दंड भी भुगतना पड़ जाता है। ऐसे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कपट और पाप वृत्ति भी होती है, जिससे ये दुखी भी रहते हैं। और अगर ये शुभ ग्रह अच्छी स्थिति में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अच्छे सुखों का उपभोग भी कर लेते हैं। अगर हम बात करें सप्तमेश के एकादश स्थान पर बैठने पर तो उसकी पत्नी सबसे पहले सुंदर होगी, व्यक्ति धनवान होगा, चरित्रवान होगा, और मल्टीपल तरीके से उसके पास धनागम की स्थितियां कई प्रकार से उसके पास आएंगी। ऐसे व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होता है, पत्नी भी उसको अच्छी मिलती है, सुंदरी मिलती है, सुशीला मिलती है, स्नेह करने वाली होती है, और ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, श्रेष्ठ आचरणवान होता है। और यदि सप्तमेश द्वादश के अंदर बैठ जाए तो वो अपने बंधुओं से कहीं ना कहीं विरोध करने वाला होता है, उसकी धर्मपत्नी भी अनुकूल कई बार नहीं मिल पाती है उनको, और वह भी द्वेष और कपट जो है अपने बंधु बांधवों से रखने वाले होते हैं। अगर जो है पंचम भाव की दृष्टि वहां पर पड़ रही हो तो वह शुभ हो सकता है।
अन्यथा ये यहाँ पर जो है द्वादश में स्थिति जब बनती है तो व्यक्ति यहाँ पर कुल मिला के सुखद दाम्पत्य जीवन को नहीं जी पाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन काल में कहीं ना कहीं ग्रस्त होकर चिंतित रहते हैं, धन को लेकर चिंतित रहते हैं और कई बार संतति को लेकर के भी ऐसे लोग चिंताग्रस्त देखे जाते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं।